Welcome to Brain Boosters Hub, your source for mental fitness. Stay tuned for exciting episodes ahead. Don't forget to subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर्स हब। तो हमारा आज का टॉपिक है स्नेल्स लॉ। सो बेसिकली स्नेल्स लॉ होता क्या है? स्नेल्स लॉ सेज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I to the sine of angle of refraction R is constant for the pair of given medium। इसका मतलब है कि ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस है और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी रेशो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। जैसे कि आपने रिफ्रैक्शन पढ़ी हुई है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक लाइट रे आ रही है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब पास करती है तो वो क्या हमेशा करती है? बेंडिंग होती है। ओके, और वो बेंडिंग कैसे होती है? लेट इट से हमारी एक इंसिडेंट रे आ रही है। ओके, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर नॉर्मल, और हम एक मीडियम लेते हैं हम 1 और दूसरा मीडियम लेते हैं हम 2। और ये जो मीडियम 1 है ये क्या है? डेंसर, और मीडियम 2 क्या है? रेयरर। ओके, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पास करती है फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर मीडियम, तो हमेशा बेंडिंग कैसे होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ये जो इसका जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उसकी रेशो की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट कब तक आएगी? जब तक आप मीडियम चेंज नहीं करोगे। समझ में आई बात? कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में ये जो आ रही है, ये तब तक आएगी जब तक आप मीडियम चेंज नहीं करते हो। जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया, इसकी वैल्यू ये जो कांस्टेंट आ रही है वो भी चेंज हो जाएगी। और ये कांस्टेंट वैल्यू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होती है? μ2 μ1 means refractive index of the second medium with respect to first। इसको पहले बोला जाता है बेटा, refractive index of the second medium with respect to first। ओके, मान लो ये हमने एक और इंसिडेंट रे ली नॉर्मल, ये है 30 डिग्री पे, और हमारा मीडियम सेम है भाई। हमने मीडियम चेंज नहीं किया अभी तक, मीडियम 1 मीडियम 2, और ये नॉर्मल के साथ बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसका एंगल आ गया 20 डिग्री। और ये जो साइन 30 बाय साइन 20 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कांस्टेंट, क्योंकि हमने मीडियम चेंज नहीं किया। लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो यही जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ऐसे हम जितना मर्जी एंगल ले लें, हम जितना मर्जी एंगल चेंज कर दे, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना मर्जी चेंज करे, 30 ले ले, 40 ले ले, 60 ले ले, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता जाएगा, लेकिन जो हमारी वैल्यू है इनके रेशो की वो क्या आती जाएगी? सेम ही आती जाएगी जब तक हम मीडियम चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो यही था हमारा स्नेल्स लॉ। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ आपको कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, जब तक हमारा मीडियम सेम है, और अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।